जी के भक्त हमें बहुत प्यारे हैं, तुम जाओ और भगवान शंकर का भजन करो। तो ये चौथा प्रमाण दिया है कि श्री राम का अवतार इसलिए हुआ, देवर्षि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया, तब श्री राम युग त्रेता में राम रूप लेकर के आए। सीता मैया का हरण हुआ तो श्री राम ने वन वन में लीलाएं की, नारद का दिया हुआ श्राप था। चौथा प्रमाण बताया, इस तरीके से श्री राम का अवतार हुआ। अब अयोध्या में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया, गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने सुना है कि राम का अवतार हो चुका है, अब हमें राम को लेकर के आना चाहिए। तो राम की शरण में जाना चाहिए, अपने यज्ञ को संपन्न कराना चाहिए। किस तरीके से आज विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेने को आए। मेरे भैया, जब महाराज दशरथ के आंगन में गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने प्रवेश किया तो दशरथ ने कहा, कहिए गुरुदेव क्या चाहते हो? बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, हे अवध नरेश, हमें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे बेटा राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। महाराज दशरथ के होश उड़ गए और जवाब दिया है, गुरुदेव, राम और लक्ष्मण को छोड़ करके सारी अयोध्या का राज्य मांग लो, मैं बड़ी खुशी खुशी में आपको दे दूंगा, लेकिन राम और लक्ष्मण को नहीं मांगो। जो इतनी बात कही, आज उसी समय प्यारे भक्तों मजबूर होकर के महाराज दशरथ ने अपने गुरु विश्वामित्र को समझाया। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया है, हे दशरथ, जिन्हें तुम अपना बेटा समझ रहे हो, ये तुम्हारे बेटे नहीं, चौथेपन में जिन्हें तुमने पाया है, ये भूतल का भार हटाने आए हैं, संतों का सम्मान कराने आए हैं, इन्हें आप जाने दो, वन वन में लीला करने दो। मजबूर होकर के आज राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ ने दे दिया है। और राम लक्ष्मण को लेकर के जिस समय विश्वामित्र चले, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे एक बीहड़ से जंगल में पहुंचे तो सामने से एक भीषण पहाड़ जैसी स्त्री को देखा है। तो कहा, गुरुदेव ये क्या है? जवाब दिया, ये राक्षसी ताड़िका है और इसका आप वध करो, तुम्हारे हाथों से इसका उद्धार होना है। तो श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है, गुरुदेव ये राक्षसी जरूर है, लेकिन ये अबला है। विश्वामित्र बोले हैं, राम
जवाब दिया है राम, अबला अबला नहीं होती, अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है, पल में ही सम्मान करे पल में ही अपमान। जवाब दियो है, इसलिए आप ऐसा करो, धनुष पर बाण चढ़ाओ, उस भीषण पहाड़ जैसी स्त्री का आप वध करो। और जो इतनी बात कही, श्री राम फिर जवाब देते, गुरुदेव सूरवीरों का ये काम नहीं बनता अबलाओं के ऊपर हाथ उठाए। विश्वामित्र बोले हैं, राम बिना मतलब के अगर कोई किसी की आत्मा को दुख दे तो उसे मार देने में कोई पाप नहीं होता। बिना मतलब में कोई किसी की आत्मा को सताए उसे मारने में पाप नहीं होता। ये राक्षसी है, ये संत महात्माओं को बड़ा दुख देती है, संतों के यज्ञ को संपन्न नहीं होने देती, और तुम्हारे ही हाथों से इसका उद्धार होना है। जीवन में पहली बार राम ने गुरु के कहने पर धनुष पर बाण चढ़ाया, और एक ही बाण में भीषण पहाड़ जैसी स्त्री जब जमीन पर आकर के गिरी तो कहा कई तो वृक्ष टूट गए। तारिका का वध करने के बाद में श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में वहां से आगे बढ़े हैं, आजमगढ़ आश्रम पर पहुंचे, जहां विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में। वहां जाकर के यज्ञ की तैयारियां हुई हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण दोनों भैया खड़े हैं। उस यज्ञ में भाग लेने को राक्षस लोग आने लगे हैं। सुहा सुहा की धुन सुनकर राक्षस सभी निकल आए, जिन्हें देख श्री रामचंद्र जी दिल अपने में हर्षाए। श्री राम लक्ष्मण राक्षसों का संहार कर रहे हैं, उधर यज्ञ हो रहा है। सुबाहु नाम का राक्षस आया, भगवान ने भयानक बाण छोड़ा, संहार दिया। रावण का मामा मारीच भी आया, उस मारीच को श्री राम ने एक ही बाण में 450 कोस की दूरी पर फेंक दिया है। और जब मारीच हाथ पैर झाड़ता हुआ वहां से भाग गया, समझ गया ये तो बड़े बलशाली बच्चे हैं, इनसे पेश नहीं जाएगी। अब श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया आश्रम में रहने लगे हैं, गुरु विश्वामित्र के आश्रम पर आजमगढ़ में। अब आइए राम की कथा पर थोड़ा विराम देते हुए उधर जनक नंदिनी सीता के बारे में, जनकपुर में क्या होता है, तो उससे पहले बोल लेते हैं भगवान नाम का प्यारा संकीर्तन।